हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है, उसके बायोलॉजी वाले सेक्शन को कवर करेंगे और डे बाय डे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं। तो स्टार्ट करते हैं। विटीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होती है? अंगूर। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केंचुआ, जिसे अर्थवर्म भी कहते हैं। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का, मिट्टी का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। जनसंख्या व मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जननांकिकी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोनोलॉजी। सब्जियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान। जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। अब देखते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। एक साइड जीव विज्ञान की शाखा है, दूसरी साइड जनक, उनका नाम दिया गया है। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेटस। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसके जनक विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन हुगो टू ब्रिज। कवक विज्ञान एंटन डी वेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग कार्ल रैन स्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवंशिकी जेनेटिक्स के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान, इसके जनक कौन है? बिरबल साहनी। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी पॉल वर्ग। शैवाल अध्ययन विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान MOP आयंगर। भारतीय परिस्थितिकी, इसके जनक रामदेव मिश्रा हैं। औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी एंटनी वॉन लीवेनहॉक। जीन चिकित्सा, इसके जनक एंडरसन है। नेक्स्ट देखते हैं। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। घास विज्ञान घासों का अध्ययन व पालन। एग्रोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। केसिडोलॉजी पादपों के रोगजनक गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोड्स का पादप के साथ संबंधों का अध्ययन। पेलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन।
पैरासिटोलॉजी, पोषक तथा परजीवी के संबंधों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी, औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी, पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मेलॉजी, बीजों का अध्ययन। हिलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत बिना मिट्टी के, बिना मृदा के बागवानी की जाती है। आगे देखते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एनाटॉमी, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी, जैविक एवं अजैविक वातावरण के जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिकी लक्षण एवं इनकी वंशगति का अध्ययन। फिर से देखेंगे। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन। हिमेटोलॉजी, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मैमेलोलॉजी, स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, अतिसूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी, जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टैक्सोनॉमी, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान, जेरोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नॉन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। उत्विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वरण। उत्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? हुगो डी ब्रीज ने। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल की। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूतिप्त काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारा मीन, स्टारफिश जिसे कहा जाता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। आगे देखते हैं 5 जगत वर्गीकी किसने प्रस्तुत किया? हिटिकर ने प्रस्तुत किया। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़।
चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, वह है मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। इधर साधारण नाम है और इधर वैज्ञानिक नाम है। मानव होमो सैपियंस, तेंदुआ पैंथेरा पार्डस, बाघ पैंथेरा टिग्रिस, शेर पैंथेरा लियो, मटर पाइसस एस्टाइबम, बिल्ली फेलिस कैटस, मेढक राना टिग्रिना, धान ओराइजा एस्टाइवा, सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, चना सीसर एरिएस्टिनस, गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, गाय बॉस इंडिकस, आम मैग्नीफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशकीय एवं अप्रकाशकीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले तथा हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोयासिन के कारण। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और पूर्ण शरीर में भेजता है। नेक्स्ट देखते हैं। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? फफूंद है ये। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होता है? कवक एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वह है पुष्प। क्लोरोफिल का निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र द्वारा। कुनैन आवृत्तिबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पदार्थ की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर से इसको देखेंगे। अधिकांशतः कीट किसके द्वारा श्वास ग्रहण करते हैं? वातक तंत्र द्वारा। कुनैन आवृत्तिबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से पाया जाता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसायनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान है? कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों के। निफेंथिस खासियाना नामक पौधे मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाता है? शैलोदविद। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों में पर्ण फलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? वो है ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। आगे देखते हैं। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होते तथा उनका खाने वाला हिस्सा जो है वो प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल मछली। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्य तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का ताप कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देते हैं, बच्चे नहीं? एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है?
क्वेकर्स। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। अफीम, मॉर्फिन पोस्ते के पौधे से अथवा के फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। नेक्स्ट देखेंगे, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे मेढक। आगे देखते हैं, अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस के कारण। सन हेम्प्रेसे किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेगियो मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के उत्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण में उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपड़ा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियततापी। विज्ञान की पॉलीओंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की पॉलीओंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, वो कौन सा है? शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? इस प्रावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डायटम का। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डायटम का। पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? कैरिका जेंथिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से, जिसे भूरी शैवाल कहा जाता है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन करते हुए क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि वे जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि वे जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है? गैम्बूसिया फिश को। बिस्फेनॉल ए, बीपीए क्या है? खाद्य बेस्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं? मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है? जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविता नियम। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना की छाल से। मेंटन ने अपने
वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी यानी मटर के पौधे का। मेंडल ने अपने वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी का, मटर का। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलास्का संघ के प्रमुख जीव हैं। नेक्स्ट है कोशिका, सेल। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? प्लीहा में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं कोशिका भित्ति। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहा जाता है। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कोशिकाओं की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिकाओं के आकार में वृद्धि करना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई से के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। आगे देखते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीवाणु द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। किस तत्व की कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? गोल्जी बॉडी को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन ने। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन ने, वर्ष 1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, केवल स्त्रियों में, ओवरी में, ओवम में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपोटैक्सीफोलिया। सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपोटैक्सीफोलिया।
पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।